हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। इसमें हमारा ग्रामर का टॉपिक है हमारा शब्द विचार। तो हमें कौन सा टॉपिक है? हमारा चैप्टर 3 है बच्चों। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था भाषा, फिर हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? वर्ण विचार पढ़ा। और आज चैप्टर 3 में हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। पढ़ना है आपको? चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार किसे बोलते हैं? तो शब्द बोलते हैं वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के ऐसा समूह, जिस तरीके से देखो बच्चों, ये वर्ण लिखे हुए हैं यहाँ पर क, फिर हम लिखते हैं म, फिर हम लिखते हैं ल। ओके, ये वर्ण है। फिर इनका एक समूह, मतलब तीनों को एक मिला दिए तो ये कौन सा शब्द बन गया? कमल। तो ये हमारा शब्द बन गए बच्चों। उसी प्रकार और कोई दूसरा शब्द आप बताओ। देखो, हम देखते हैं। फिर मैंने लिखा म ट र। ये हमारे वर्ण कहलाते बच्चों। हमारा क से लेकर र तक का कक्का पूरा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो अलग अलग वर्णों को हम जब एक मिला देते हैं और इसका कोई अर्थ निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? शब्द बोलेंगे, है ना। जैसे देखो, यहाँ पर दिया गया है राहुल। तो रा में हमने क्या किया? र को लिखा। और बच्चों, जब भी हम कोई शब्द लिखा हुआ होता है, जैसे मैं आपको समझाऊँ, रा लिखा, उसमें हम र को र में और आ की मात्रा अलग करेंगे। जैसे हमने र लिखा तो र में हमने स्वर को अलग किया, तो हम र के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे, वो प्लस आ लिखेंगे। तो इसमें मतलब, इसका मतलब होता है बच्चों, ये हलंत का मतलब होता है कि इसमें स्वर निकल गया है। ये ओनली पर व्यंजन है। देखो, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया राहुल, तो राहुल में र लिखा, लगाए ना नीचे हलंत, फिर आ निकाल दिया था हमने। फिर ह में भी ऊ भी स्वर कहलाता है, तो ऊ को हमने अलग लिखा और ह में भी नीचे हलंत लगाया हुआ। और ल में भी यहाँ बेटा हलंत लगाना है। ये लिखा ही दिया ना। तो शब्द को हमने अलग निकाल दिया स्वर को, इसलिए क्या बन गया? राहुल। उसी प्रकार देखो, कमल और मक्कल। अब देखो, हम आगे देखते हैं। फिर पद, मोहन पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारे एक मतलब लाइन है, ये हमारा पद है। फिर आगे लिखा गया है वर्ण में, एक वर्ण से बने शब्द। एक वर्ण मतलब ये न एक अकेला वर्ण से कोई शब्द बनता है? नहीं। व तो अकेला कोई शब्द है? नहीं। वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बनेंगे ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया दो वर्णों से बने शब्द। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है क और ल। इन दोनों को मिला देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? कल। फिर जल। फिर लिखा गया फल, बल। ये कौन से? दो वर्णों से बने शब्द हैं। फिर बच्चों, आगे दिया गया है तीन वर्णों से बने शब्द। मटर। देखो, अलग अब वर्ण, देखो कमल, तो तीनों के एक साथ बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कमल। उसी प्रकार यहाँ पे देखो न, य, न, और तीनों के एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नयन, मदन आदि। फिर आगे दिया गया है अनेक वर्णों से बने शब्द। तो इसमें क के छोटी की मात्रा लगाई तो की, सा, न, किसान। च, र, वाहा, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? बोलो मेरे साथ, चरवाहा। फिर गुलाब। फिर है कमाल ककड़ी, है ना। फिर शब्द के भेद, हमने शब्द की परिभाषा समझी, शब्द किसे कहते हैं। अब इसके हम अलग अलग भेद दिए गए हैं, उसको देखते हैं। शब्द के 4 भेद दिए गए हैं। पहला है उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्द। फिर है रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द, और अर्थ के आधार पर शब्द। मतलब 4 प्रकार से। हम उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्द कैसे हैं, हम उसको समझते हैं। तो उसमें भी 4 भेद दिए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द का अर्थ दिया गया है, तत्सम को अलग किया गया। देखो, ऐसे अलग किया हुआ है हमने, तत् प्लस सम। अब इसका अर्थ क्या दिया गया है? उसके समान। ये संस्कृत शब्द है। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं,
उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब शब्द संस्कृत के होते हैं, पर हम हिंदी में भी उसकी शब्द को हिंदी में अर्थ नहीं करते और संस्कृत में उसी शब्द का उच्चारण करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख आदि। फिर आगे दिया गया है तद्भव शब्द। तद प्लस भव। तद मतलब उससे, भव ने उत्पन्न, मतलब उससे उत्पन्न होना। जैसे तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़ कर हिंदी में प्रयुक्त है, उन्हें तद्भव शब्द भी कहते हैं। फिर आगे दिया गया है बच्चों देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है देश। देश मतलब हमारे देश में बोले गए हुए शब्द। जो शब्द स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गया है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिचड़ी, झुग्गी, मटका, तोंद, पेट और खिचड़ी, ये शब्द सभी हमारे देश में बोले जाने वाले शब्द हैं। फिर बच्चों दिया गया विदेशी शब्द। जो दूसरे देशों में बोले गए शब्दों को हम अपने देश में बोलते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं विदेशी शब्द। जैसे अरबी, अखबार, कुर्सी, किताब, मरीज, फारसी, अचार, आदमी, आसमान, बीमार, खराब, कारोबार, है ना। उसी प्रकार यहाँ आगे भी ये दिए गए हैं। फिर ये रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे बोलते हैं? रूढ़ का अर्थ है परंपरा से चले आ रहे हैं। एक परंपरा होती है ना, रीति रिवाज बोलते हैं, इसी परंपरा चले आ रहे शब्द। जो शब्द लंबे समय से किसी अर्थ के लिए जाने जाते हैं किंतु उनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बेटा कोई शब्द होता है, उसका अर्थ हमको पता होता है, फिर उसके टुकड़े नहीं किए जाए। जैसे लिखो आप घोड़ा, घोड़ा शब्द का कोई टुकड़े नहीं किए। उसी प्रकार पानी लिखा गया, पानी। पानी शब्द को हम अलग करें तो पा शब्द का कोई अर्थ निकलेगा नहीं। उसी प्रकार पुस्तक है, उन शब्द क्या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द के खंड किए जाते हैं। यौगिक शब्द किसे बोलते हैं? जिसके खंड किए जाए, मतलब अलग अलग किए जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों दिया गया है नरेश। क्या दिया गया है यहाँ पर? देखो नरेश, तो नर प्लस ईश, मतलब इसके टुकड़े हो गए। फिर दूसरा शब्द दिया गया है यहाँ पे, है ना, भावार्थ। तो इसमें क्या लिखेंगे? भाव प्लस अर्थ के टुकड़े हो जाते हैं। जिनके टुकड़े किए जाते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। फिर ये योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ मतलब जिन शब्दों का हम योग, मतलब क्या लिखा गया है यहाँ पे? जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज में पंख प्लस ज, तो पंख मतलब कीचड़, ज मतलब उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। फिर अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द बच्चों किसे बोलते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय का अर्थ होता है, यस, मैं आपको विद्यालय का नाम लेते तो आपको अपनी स्कूल याद आती है, आपके सब फ्रेंड्स याद आते हैं, टीचर याद आते हैं ना। फिर घर का नाम लेते तो घर का ये नाम लेते, उसका अर्थ क्या? मकान। घर का नाम लेते तो हमको क्या याद आता है? आपके घर, आपका मकान याद आता है, घर याद आता है, अपने मम्मी पापा याद आने लग जाते हैं, इसका अर्थ निकलता है। फिर दूसरा है निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे खटखट, खटखट याद करते आपको क्या याद आता है? फिर बोटी, बानी आदि शब्द, किंतु इनका कभी कभी इनका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर ये प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। विकारी और अविकारी। विकारी में क्या होता है? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये लिंग है, लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। फिर वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर काल, वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, ये सब में परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा में सर्वनाम,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी में परिवर्तन हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं? हम विकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी कहते हैं। उसमें चार क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक शब्द। इन शब्द क्रिया विशेषण में ये अविकारी शब्द हैं जिनका ये नहीं बदलते हैं, है ना बच्चों? बच्चों, आज का हमारा टॉपिक समझ में आया? शब्द विचार मजा आया बच्चों आपको मेरे साथ पढ़ने में? वेरी गुड। तो बच्चों, आपको इस शब्द विचार को आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ये आज का हमारा होमवर्क है। ओके बच्चों, और आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप स्कूल में आके कांटेक्ट करें। ओके, बाय बाय।